इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या। होता यह है, पटना में सरस्वती पूजा के दौरान बच्चे ऑर्केस्ट्रा को बुलाते हैं और ये ऑर्केस्ट्रा बंगाल से आई हुई लड़कियों का होता है। बच्चे एकदम झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और उसमें ही एक शादी वाला गाना बजता है जिसमें गुलशन कुमार नामक लड़का इतना ज्यादा मशगूल हो जाता है, इतना ज्यादा उत्साहित हो जाता है कि लड़की को पकड़ता है और उसका मांग भर देता है। अब लड़के के लिए इस तरीके से स्टेज पे चढ़ के करना बहुत नॉर्मल होता है। लड़की भी अपने लाव लश्कर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ अपने घर चली जाती है, लड़का भी अपने घर चला आता है। उसको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता है कि कुछ इस तरीके से भी हुआ है कांड मेरे हॉस्टल में और ये करना इतना ज्यादा घातक हो सकता है। लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरनेट पे ये बात शुरू होने लगता है और लगभग 5 से 6 दिन बीतता है तो चारों तरफ इंटरनेट पे, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, यूट्यूब, फेसबुक, हर तरफ एक ही बात चलता है कि एक लड़का ने स्टेज पे ही हीरोइन से, यानी कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की से शादी कर लिया। लड़का भी बहुत ज्यादा खुश, लड़की बहुत ज्यादा खुश और चारों तरफ इस बात को फैला दिया जाता है। अब जैसे ही इस वीडियो के बारे में गुलशन के घर वाले को पता चलता है, उसके घर वाले एकदम हैरान हो जाते हैं और उसके पापा आके स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, मेरे बेटे ने शादी नहीं किया है, वो सरस्वती पूजा में अबीर उड़ा रहा था, जिस दौरान इस तरीके से मौज मस्ती में वो लोग कर लिया, जिसके वजह से मीडिया जो है उसको शादी का नाम दे रही है। और इतना ही नहीं, शादी कैसे हो सकता है, वो लड़की पहले से शादीशुदा है और हम इस शादी को नहीं मानते हैं। और गुलशन के घर वाले जो है इस शादी से पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं। तो आप क्या कहिएगा, आपको रखना है या नहीं रखना है? नहीं रखना है हमको। नहीं रखिएगा उसको? नहीं। दोस्त, अगर आप यहाँ पे पारो आरती के इंटरव्यू को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलेगा गुलशन भी पारो आरती को धोखा दे दिया है। शादी करने के बाद एकदम गायब है गुलशन, ना वो किसी तरीके से पारो आरती कांटेक्ट कर पा रही है और ना उससे बात कर रही है। और पारो आरती ने इंटरव्यू में एक चीज रिवील करके बताया कि गुलशन जो है उसके सामने एक मतलब ये रखा था, प्रस्ताव रखा था कि तुम कमा के दोगी तब हम बैठ के खाएंगे। क्या कहा खुद सुन लो। लेकिन ये बोला कि तुम कमा के खिलाओगी तब हम रहेंगे तुम्हारे साथ। इतना ही नहीं, एक वीडियो और देखिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। जो गुलशन के पापा ने कहा था कि उस लड़की का पहले से शादी हो गया है, मेरा बेटा अबीर उड़ा रहा था, उस पे कहती है कि हम गुलशन के पापा पे केस करेंगे। हमें ससुर जी बोले गए हैं कि हम पहले से शादीशुदा हैं। अच्छा, हम शादीशुदा थे तो आप प्रूफ दीजिए कि हम शादीशुदा हैं, प्रूफ दीजिए कि हम शादीशुदा हैं, कि शादी हुआ है मेरा। ससुर जी झूठ मत बोलिए, ठीक ना। मीडिया को हम बुला के इंटरव्यू देंगे, ठीक ना। और हमको रहना है तो आपके बेटा ही के साथ और बहू बनना है आप ही के। आपके जैसे मेरे घर वाला हमको निकाल चुका है, ठीक है ना, घर से। मेरे घर में इतना ही लोग जानता था कि हम डांस करते थे, तो मेरा घर वाला ऐसे भी हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था और ऐसे भी मेरा घर वाला कोई एक्सेप्ट नहीं करा है। ससुर जी, अब आपकी बहू आपके पास रहेगी। चलिए अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जिसके बारे में हम वीडियो के शुरू होने के समय ही बोले थे। जरा इंटरनेट के एंटरटेनमेंट से साइड हटिए और जरा इस वीडियो को और ध्यान से और देखने की कोशिश कीजिए। इस तरीके का डांस बिहार में बहुत ज्यादा कॉमन है। ना पारो आरती गुलशन से पहले कभी मिली है, ना कभी बात की है, ना कभी उससे किसी भी तरीके का प्यार वाला संबंध है, लेकिन किस तरीके से वीडियो बना रही है, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, आप खुद देख लो। सुमा बोली है कि मैं उसको नहीं रखना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ कर लूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप ही लोग मेरे एक परिवार हो, आप ही लोग अगर हमको सपोर्ट करोगे तो मैं वहाँ तक जरूर पहुँच जाऊँगी। यहाँ पे ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एक नॉर्मल से डांस की वजह से गुलशन का पूरा परिवार अभी प्रॉब्लम में है। गुलशन भी बहुत ज्यादा परेशान है और अगर ये लड़की केस कर देती है तो गुलशन को कोर्ट दौड़ते दौड़ते उसका चप्पल खिया जाएगा। यहां पे आप समझने की कोशिश करो पावर ऑफ वुमेन। अतुल सुभाष, याद है आज से कुछ दिन पहले वो 6 घंटे का वीडियो बनाता है, अपना पूरा सबूत इकट्ठा करके लैपटॉप में देता है, मीडिया में इतना सारा बात होता है और कितना ज्यादा हिट मिलता है उस लड़की को। बावजूद इसके उस लड़की को अरेस्ट तो किया जाता है, लेकिन अभी का अगर आप लेटेस्ट न्यूज सुनिएगा तो उस लड़की को बेल दे दिया गया है। लड़की वर्तमान में बाहर है। बाकी अतुल सुभाष को कितना न्याय मिला है वो सब चीज आपके सामने है। और हो ना हो, कानून में यह प्रावधान है कि लड़की के साथ अगर गलत हुआ है और उसका पति नहीं है तो जितना भी अतुल सुभाष का धन संपत्ति होगा उस पर सबसे पहला हक पत्नी का होगा, तो सारा धन संपत्ति पत्नी को ही दे दिया जाएगा। तो ये है वुमेन का पावर। यहां समझने की कोशिश करो। भले आपको एंटरटेनमेंट मिल गया, भले अब इस लड़की को फेमस होने की वजह से नाच करने के लिए कल से ज्यादा पैसा मिलने लगेगा, लेकिन जो बर्बाद हो गया उसमें था ये गुलशन। भले अभी इसके साथ कुछ ना हो, सारा मामला यहीं सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन गांव समाज में जो प्रतिष्ठा गया है गुलशन का वो कभी वापस नहीं आ सकता।
और वो था बिल्कुल एक नॉर्मल से नाच के लिए जिसको वो पैसे दे के बुलाया है और वो लड़की का प्रोफेशन है। तो नाच गाने से आज के समय में दूर रहिए, क्योंकि कानून मोबाइल इस तरीके का चीज हो गया है कि आप गलती नहीं भी करेंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा इन सब चक्करों में। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहुत कुछ समझे होंगे।